आज है संडे और मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कराने। Hi, welcome back to my another vlog in my life. So this one is different because I'm going to record a whole week in my life in this vlog. And don't ask me after this why I'm not uploading my vlogs because see how busy I am all the time. So मैं nails कराने के लिए गई and this is how it started. They clean my nails पहले वाले and then they put extension and उनको shape देते हैं अच्छे से आराम से. The length I wanted was not this long but for a work shoot के लिए basically मैं ये करवा रही थी actually, otherwise I don't like getting nail extension and all. तो ये लेंथ रखी थी and उसके बाद they start applying some gel जिसको बोलते हैं पता नहीं क्या. Anyway, so final look before coloring it ऐसा लग रहा था. एंड देन दे फाइनली जेल नेल पेंट लगाते हैं वो आपके नेल्स पे. मॉल से निकल के मैंने देखा कि मॉल में एक रैम्प शो हो रहा था शॉपर स्टॉप का. आई वॉच इट फॉर अ वाइल और फिर मैं निकल गई घर के लिए. आई कीप फ्लॉन्टिंग माई नेल्स इन दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर वन जस्ट एंड यू वोंट बिलीव मैंने 2-3 दिन में इन्हें फिर से निकलवा भी दिया था. एंड द आयरनी इज़ दैट यू हैव टू पे टू गेट देम रिमूव ऑल्सो. पर फील अच्छी आती है मतलब नेल्स करवाने का. तो मैं यहाँ पे मुझे नहीं याद है मैं क्या बकबक करे जा रही थी. सो वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. जस्ट मैं अपने घर की बालकनी में बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स एंड शोइंग ऑफ माई नेल्स एंड आई एम टेलिंग देम दैट्स हाउ आई एम गोना टॉक नाउ. ये है मंडे का दिन और मैं जा रही हूँ शूट के लिए. बॉम्बे में ही शूट था लेकिन था साउथ बॉम्बे में. सो मैंने कैब बुक की. हमेशा की तरह कैब वाले ने लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया. फिर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊंगी. इतनी भीड़ थी पर लकीली मुझे खड़ा होने के लिए तो जगह मिल गई थी. मतलब मुझे ट्रेन से ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जस्ट आई हैव लिव्ड माई पार्ट. जहाँ पे मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए था अब मुझे ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना है. बताओ शूट करने जा रही हूँ और सब्जी मंडी में से निकल के पता नहीं कहाँ से मैं फाइनली कैब करके अपने टैक्सी करके अपने शूट लोकेशन के लिए निकली. शूट लोकेशन में पहुंची तो ये शूट लोकेशंस मोस्टली ऐसी ही जगह पे होते हैं. स्टूडियोज़ ऐसे इंडस्ट्रियल सा एरिया होता है सुनसान एकदम. मूड की पहले ही वाट लगी हुई थी. फिर जाके मैंने देखा कि लिफ्ट भी बंद है तो आपको चढ़कर ऊपर जाना है. और ये सिर्फ शुरुआत थी. अभी एक और एलिमेंट ऐड होना बाकी था जो कि कोई तो पनौती है मेरी लाइफ में उस चीज़ की. वो है कॉफ़ी. तो मेरे कपड़ों में कॉफ़ी गिर गई थी. उन लोगों ने मुझे स्पेयर जीन्स के ऑप्शंस लाने को बोला था जस्ट इन केस कि उनके आउटफिट मुझे ना फिट हुए. तो कॉफ़ी गिर गई थी. फिर हमेशा की तरह उसे सुखाया पर मैं टाइम से पहुंच गई थी. अभी तक सेट भी नहीं बना था तो दैट वाज द गुड पार्ट. सेट भी रेडी हो गया था. लाइट्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो गई थी. मैं भी मेकअप करके रेडी हो गई थी और शूट ख़त्म भी हो गया बिफोर आई न्यू. पर आई वाज स्टिल हैप्पी क्योंकि शूट शॉर्ट एंड अच्छा गया था. ट्रैफिक बहुत मिला. मेरे को घर पहुंचने में सदियां लग गई थी बट आई वाज स्टिल हैप्पी बिकॉज शूट अच्छे से हो गया था. लोग अच्छे थे एंड जल्दी ख़त्म हो गया था. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. एंड वो जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूँ अब घर जाके क्योंकि दिन काफ़ी मेरे पास बच गया था. लिटरली 1 या 2 घंटे में शूट ख़त्म हो गया था और उससे ज़्यादा तो मुझे वहाँ पहुँचने में वक्त लग गया था जितना शूट करने में नहीं लगा था. लिटरली 2-3 क्लिक हुए थे एंड दैट वाज रियली नाइस.
ये है बॉम्बे का, मुंबई का मशहूर मशहूर सी लिंक। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने वैसे ही बता दिया। रास्ते में मैं सोच रही थी कि आधे दिन में क्या करूं बाकी के दिन में, तो मैंने गरिमा को कॉल किया था। तो गरिमा ने बोला कि बाहर चलते हैं, मूवी देखते हैं, कहीं अच्छी जगह खाना खाते हैं, कुछ करते हैं। तो घर पहुंच के हम निकल गए मूवी के लिए। तो पहले पहले से हम दोनों के आउटफिट कॉन्ट्रास्ट देखो अब चलो मूवी तो ठीक ठाक थी, बट देन वी डिसाइडेड टू ईट समथिंग। तो गरिमा मुझे यहाँ लेके आई थी और यहाँ का खाना क्या मस्त था। आई मीन इतना स्वाद खाना, इट वाज जस्ट जैसे घर का खाना होता है। मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ही ज़्यादा खाया, एंड देन आई क्रिब अबाउट माई वेट। ट्यूसडे आ गया और मैं निकल गई अपने शूट के लिए अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे मेरे साथ एक और मॉडल थी, तो अच्छा लगता है जब आप अकेले ना हो। इट्स गुड टू हैव अनदर मॉडल वाइल यू शूटिंग, तो मज़ा मतलब टाइम पास हो जाता है। तो हमेशा की तरह ये सुनसान सी जगह पे स्टूडियो होता है और हम लोग गए वहाँ पे। यहाँ पे सेट रेडी हो रहा था शूट के लिए एंड शुरू हो गया हमारे मेकअप और हेयर का सिलसिला। मेकअप हेयर करने के बाद आई फेल्ट लाइक हैविंग चाय, सो दे गॉट मी चाय। आई हैड इट एंड देन शूट करने के बाद फिर से सेट चेंज हो रहा था। ऐसे ही डिफरेंट शूट के लिए एक ही दिन में ये मल्टीपल सेट चेंज करते हैं और फिर आप डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ शूट करते हो। ये है सारी ज्वेलरी जो ये लोग गारमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। मैं गारमेंट्स नहीं रिवील कर सकती क्योंकि पता नहीं अभी तक उन्होंने लॉन्च किए हैं नहीं किए हैं, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी पी ताकि मैं थोड़ी जागी हुई फील कर सकूं, एंड लकीली आज कॉफ़ी के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई। दिस वॉज वेंसडे और मैं एक और जगह शूट करने के लिए आई थी। आज अकेले ही शूट कर रही थी, बट द गुड थिंग इज़ कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ आई हैड गुड क्या कनेक्शन, बिकॉज आई हैव वर्कड विद हर बिफोर। तो हम थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं तो दिन इतना बोरिंग नहीं लगता है। सेट रेडी हो रहा था और ये थे कपड़े जो मुझे शूट करने थे। I have no clue what day it is, what time it is. Food serving, gate 4 kgs. नहीं आया
हाँ इधर हाँ वो थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या कुछ है। बस थैंक यू। शूट बहुत लंबा चला क्योंकि डिफरेंट सेट्स बार बार चेंज हो रहे थे, तो सेट को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे देखो यहाँ पे कितने सारे गुलाब के फूल ये लोग बिछा रहे हैं। एंड क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, अगले दिन शुरू हो गया था, तो आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेन से घर जाऊंगी वापस मुंबई, क्योंकि दे आस्क्ड मी फॉर द कैब, पर कैब से मैं बहुत सेफ़ नहीं फील करती उतनी रात को, और जिन ड्राइवर के साथ मैं मतलब एक्वेंटेड हूँ वो अवेलेबल नहीं थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेन से घर जाऊँगी। सुबह 5 बजे के आसपास मैं वापस मुंबई पहुँच गई थी। कुछ देर सोने के बाद आई डिसाइडेड कि घर का काम करवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे शिफ्ट हुए यहाँ पे, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं अभी लगी थी। जैसे उस रूम का बेड भी अभी लगवाया, देन दिस RO एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो फिक्स करने को थी, तो सारा दिन बस इन्हीं चीज़ों में चला गया था उस दिन। फ्राइडे को मॉर्निंग कोई काम नहीं था, मैंने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया एंड इट वाज रियली गुड, रियली गुड। खाना खाने के बाद मैं गई जिम। शाम को गरिमा को था कि बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो वी डिसाइडेड टू गो आउट। मैं गरिमा को लेके आई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट। वी हैड जापानीज एंड कोरियन फूड देयर। गरिमा को खाना खिलाने में बहुत डर लगता है भाई, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता, बट लकीली शी रियली लव्ड इट, शी लाइक द फूड एंड एवरीथिंग। दिन ख़त्म हो गया और फिर सैटरडे को था मेरा शूट। इट्स सैटरडे मॉर्निंग और मैं पहुंच गई थी शूट स्टूडियो में। शूट भी ख़त्म हो गया, दिन भी ख़त्म हो गया, देन आई वेंट बैक होम। Hi, so finally I'm done with my this particular schedule of shoots. बहुत ही हेक्टिक था, होता है हर बार। I mean, this is the problem that I see with this profession also. मतलब प्रॉब्लम मुझे not problem the thing with this profession is that कि अभी देखो मैं कंटिन्यूसली शूट कर रही थी, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम शूटिंग, मुझे सोने का भी वक्त नहीं है, खाने का वक्त नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, बॉडी एकदम मेंटली फिजिकली आप एकदम ऐसे अलार्मिंग मतलब मोड पे हो। फिर अब क्या है कि मुझे पता नहीं मेरा अगला शूट कब है, तो आने वाले कुछ दिन में भी मैं घर पे ही बैठने वाली हूँ। एंड पता है ये तुम्हारी बॉडी के लिए, मेरी स्पेशली बॉडी के लिए मेंटली और फिजिकली ऐसे शॉक लग जाता है कि भाई इतने दिन से तो इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, अब एकदम से मतलब कुछ करना ही नहीं है, और मतलब बहुत मेरा माइंड बहुत मेसअप हो जाता है ऐसे करने से, बहुत मेस्डअप रहता है। तो और मैंने मतलब वो सच में बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह से। यू डोंट फील, पहले तो वो नॉर्म में आने के लिए मतलब लेज़ी होने के लिए कि कुछ काम नहीं है, उस शेड्यूल में आने के लिए आपको टाइम लगता है, फिर जैसे आप उस शेड्यूल में आते हो तो आपको वापस फिर से काम वाले जोन में जाना पड़ता है। तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोना बी डिसिप्लिन, लेकिन इफ आई एम नॉट वर्किंग देन आई हैव सर्टेन थिंग्स दैट डेफिनेटली आई हैव टू डू ओनली, दैट आई एम गोना डू, जिनमें से एक है कि वर्कआउट। तो आज मतलब काफ़ी दिन से वर्कआउट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब जो मैं एक्चुअली हुआ ही नहीं है, तो मैं जिम जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि दैट विल बी टिक मार्क ऑन माई डिसिप्लिन लिस्ट जो मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी फॉलो। पर मैं थकी भी बहुत हूँ, मेरा सर मतलब ऐसे बहुत हेक्टिक सा लग रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अभी जिम नहीं गई तो कल तो मैं पक्का नहीं जाने वाली हूँ कल, क्योंकि मैं दोपहर के शाम तक उठने नहीं वाली हूँ 100%। शाम को जाऊँगी जिम, पर दिन फिर वही होगा ना, डिसिप्लिन कहाँ फॉलो किया, फिर मैं कल भी सोच लूँगी कल भी नहीं जाऊँगी, तो मेरी रिकॉर्डिंग उठ जा रही है बार। तो मैं जिम जाऊँगी, मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। और हिम्मत लेके देखती हूँ कितना वर्कआउट हो पाता नहीं होता है, क्योंकि मैंने टू बी ऑनेस्ट 4 kg गेन करके रखा है, मुझे वो लूज़ करना है एनी हाउ इन अ मंथ, बिकॉज ऑब्वियसली वो वर्कआउट ना करने की वजह से ही हुआ है।
and overeating obviously. So I'm trying to be disciplined, I'm trying to follow some routine, and I think I'm gonna end this vlog with So I think I'm gonna end this vlog with this inspiration कि क्या हार नहीं मानने का. वो क्या था, काम आता रहता है जाता रहता है, वीडियो आएगा तो करने का whatever. तो मैं अभी मेकअप रिमूव करके जाऊंगी जिम करने. आप लोग भी अपना डिसिप्लिन फॉलो करो एंड चक दो फटे भाई. अभी मैं भाई क्या बस. तो इसी के साथ मेरा ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ. मैं मेकअप रिमूव करके और हेयर ऑयलिंग करके, क्योंकि मेरे बालों में इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, तो मैं सर पे तेल लगा के मेकअप रिमूव करके नहाने जिम जाऊँगी, आके नहाऊंगी और सो जाऊंगी और कल शाम को उठूंगी. सो आप लोग तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, और हो सके तो डिसिप्लिन फॉलो करो मेरी तरह, वर्कआउट करो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर लूजिंग वेट बट इट कीप्स योर हेड भी सही जगह पे. मेरे लिए वर्क करता है, आपके लिए भी करेगा. एंड टेक केयर, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. मेरे साथ पता नहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है. आई डोंट नो वेदर आई एम क्लमजी और जस्ट ग्रह मारे चल रहे हैं. आई हैव नो क्लू. लुक एट दिस.